जिले शाह फिल्म देखी है आपने? जिले शाह अगर इंडिया में बनी होती तो इसका शुमार शाहरुख खान और सलमान खान की जो मशहूर लव स्टोरीज हैं उसके लेवल पे होता। लेकिन बदकिस्मती से जिले शाह जैसी शानदार फिल्म पाकिस्तान में बनी, पंजाबी में बनी और उसके हीरो हीरोइन शान और सायमा थे, शाहरुख खान और काजल नहीं थे। इसलिए हमारी ऑडियंस को पता ही नहीं चल सका कि एक कैसा शाहकार सिनेमा पे आया और लोगों ने उसको मिस कर दिया। जिले शाह पे कुछ बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। दोस्तों, जिले शाह मजाजन के बाद आई थी, देवदास के भी बाद आई थी, इसलिए कहीं कहीं आपको लगेगा कि शायद ये फिल्म उन दोनों फिल्मों से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर है। थोड़ा सा इसको आप रोमियो जूलियट से भी इंस्पायर कह सकते हैं। और जब हम रोमियो जूलियट की बात करते हैं तो रोमियो जूलियट से इंस्पायर मेरे ख्याल में रोमियो जूलियट दुनिया का वो टॉपिक है जिसके ऊपर सैकड़ों फिल्में बनी होंगी। सिर्फ इंडिया में बनने वाली फिल्मों का ही मैं नाम लूं तो क़यामत से क़यामत तक से लेके और रामलीला तक तमाम फिल्में रोमियो जूलियट ही तो थी। खानदानी दुश्मनी और फिर उसके बाद एंड में हीरो हीरोइन का खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाना। लेकिन जिले शाह का जो एटमॉस्फेयर था, जिले शाह को जिस तरह से बनाया गया था, ये एक आर्टिस्टिक पिक्चर परफेक्ट फिल्म थी जिसमें कैमरा बहुत शानदार था, जिसमें जो पंजाबी फिल्म थी लेकिन गुफ्तगू ऐसे हो रही थी जैसे कोई शायरी हो रही हो। जिले शाह में दहाड़ते हुए डायलॉग नहीं बल्कि खूबसूरत शायरी थी। जिले शाह के गाने जो थे उस पे नसीबो लाल के डांस नहीं थे, बल्कि जिले शाह में खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स थे। मैं पंजाबी गानों को गुनगुना नहीं सकता, पंजाबी मेरी वीक है, फिल्म समझ जाता हूं इसलिए मैं उन गानों को मेंशन नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल जिले शाह का बैकग्राउंड म्यूजिक, जिले शाह के गाने, हर चीज परफेक्ट थी। फिर क्यों लोगों ने नहीं देखी और क्यों लोग इसको एक शाहकार नहीं मानते, सवाल बनता है। यह फिल्म दो फैमिलीज की है, एक तरफ शाह हुसैन और दूसरी तरफ मुराद शाह। शाह हुसैन का किरदार मुस्तफा कुरैशी ने किया है, मुस्तफा कुरैशी का बेटा है शान जिले शाह, जबकि मुराद शाह के दो बेटे हैं, शफकत चीमा जो आबिद शाह बना है और बाबर भट्ट जो सरवर शाह बना। नूर बुखारी यानी कुलसुम भतीजी है मुस्तफा कुरैशी की और आसिफ खान की बेटी है। नूर बुखारी की बचपन में ही किसी वजह से मंगनी जो है वो नैयर एजाज के बेटे बाबर भट्ट से हुई है, लेकिन नूर और शान आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है कि शान जो है वो नैयर एजाज के बेटे सरवर भट्ट को मार देता है और उसको जेल हो जाती है और उसको जेल से छुड़ाने के लिए शर्त रखी जाती है कि अब नूर की शादी शफकत चीमा से कर दीजिए। जुल्म की हद देखें यार, नूर कहाँ, नूर जैसी खूबसूरत लड़की और कहाँ शफकत चीमा। लेकिन बहरहाल अरेंज मैरिज तो ऐसी ही होती हैं। और फिर नूर जो है वो शादी वाली रात को जहर खा लेती। शान आ तो जाता है लेकिन शान जो है अब वो एक डायलामा में है क्योंकि मोहब्बत जो है वो मर चुकी है और उसकी रिहाई के बदले उसके खानदान ने बहुत बड़ा कंप्रोमाइज किया और यहीं फिर उसकी मुलाकात सितारा यानी सायमा से होती है जो एक नाचने गाने वाली है। और फिर जिले शाह वहां पड़ जाता है और उसका बाप जो जाहिर है बहुत बड़ा आदमी है, उसकी इज्जत पे बात आती है। शान और सायमा की जो केमिस्ट्री है डाकू रानी और मजाजन के बाद इससे ज्यादा शानदार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों को बेहतरीन स्क्रीन टाइम मिला है क्योंकि ये एक्शन फिल्म नहीं है, एक्शन है, एंड भी इसका एक्शन है, बीच में भी एक दो जगह एक्शन है, लेकिन ओवरऑल 80% फिल्म जो है वो एक रोमांटिक फिल्म है। आप इसको देवदास से कंपेयर कर सकते हैं, स्टोरी वाइज नहीं। जिस तरह से इसका बैकड्रॉप है, थोड़ा सा सैड है, थोड़ा सा मतलब गम है, टूटे हुए दिल का आशिक एक नाचने वाली के कोठे पे पड़ा हुआ है और घर वालों की इज्जत पे बात बन रही है। कभी दीपा जाके सायमा को दुहाइयां दे रही है तो कभी मुस्तफा कुरैशी सायमा को धमकियां दे रहा है। इसका एंड बहुत ज्यादा ट्रेजिक था। फिल्म बहुत ज्यादा उदास माहौल में है, लेकिन फिल्म परवेज कलीम ने बहुत पावरफुल स्टोरी लिखी थी। स्टोरी जेन्युइन है, ना ये मजाजन है और ना ही ये देवदास है। इन जैसी फिल्म है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये उनकी नकल है। मैं ये कह रहा हूं कि ये उसी बैकड्रॉप में उसी अंदाज में बनाई गई थी, लेकिन मालूम नहीं क्यों इसको वो शोहरत नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। जबकि शान, मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछा जाए तो शान की अपनी डायरेक्शन में
इससे ज़्यादा परफेक्ट फिल्म नहीं होती। शान की फिल्म की जो डायरेक्शन होती है उसमें कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं। एक तो कैमरा वर्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, कॉस्ट्यूम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसके कॉस्ट्यूम्स भी बहुत शानदार थे और कैमरा वर्क बहुत आला था। और फिर क्योंकि कहानी परवेज़ कलीम की थी, परवेज़ कलीम पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे राइटर हैं। मेरे ख्याल में सैयद नूर के बाद परवेज़ कलीम को मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर राइटर है बनिस्बत नासिर अदीब के। लेकिन नासिर अदीब साहब जो है वो एक्शन ज़्यादा अच्छा लिख लेते हैं और परवेज़ कलीम जो है सोशल ड्रामा लिखने में बहुत एक्सपर्ट है। मैं मतलब एक बहरहाल पाकिस्तान का एक नाम है। तो परवेज़ कलीम की स्टोरी को शान ने बहुत खूबसूरती से पेश किया। ये एक पिक्चर परफेक्ट फिल्म थी। इसमें बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिनको आप डेस्कटॉप पे वॉलपेपर बना सकते हैं। इस फिल्म की जो साइमा को जिस खूबसूरती से शूट किया है, शान को जिस खूबसूरती से दिखाया है, वो क्लास है। ये फिल्म पाकिस्तान में यूट्यूब पे दस्तयाब है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ। आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। अभी पहले कमेंट करें कि आपने मेरी वीडियो देख ली है और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपने फिल्म देखी, आप मेरे इस रिव्यू और रिकमेंडेशन से कितना मुत्तफिक है। मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। शुक्रिया।